हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, कल रात में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें कि मैंने आपको मध्य प्रदेश सरकार यानी कि एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स योजना वगैरह वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्कीम्स वगैरह जो आपकी चाहे आपकी भारत सरकार की स्कीम या फिर आपकी मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है, दोस्तों आपकी सामुदायिक संगठक और कम्युनिटी मैनेजर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारा विभाग जिसमें वैकेंसी निकाली गई है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो आपने अभी तक एमपी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना। ठीक है, जो आपके इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी योजना आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली योजना हम आपके सामने है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो भारत सरकार के द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है, इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ कोलकाता में 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, मई 2015 तक भारत जनसंख्या में केवल 11% के पास क्या है, किसी भी तरह की वृत्ति योजना है। इस योजना का लक्ष्य संख्या में वृद्धि करना है। इसके कुछ मेन चीज़ हैं। देखिए, आप अटल पेंशन योजना के द्वारा क्या 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की मासिक गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली योजना हमारी अंत्योदय अन्न योजना। यह कार्ड भारत सरकार के द्वारा क्या उन सभी भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो गृहस्थी श्रेणी से बाहर हो, अर्थात बहुत गरीब हो, यानी कि ऐसे नागरिक जो कि बहुत ही गरीब कंडीशन में हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, उनको ये लाभ दिया जाता है। इस कार्ड में अन्य कार्डों की तुलना में ज़्यादा राशन प्रदान किया जाता है। गृहस्थी कार्ड धारक को क्या है कि अब यूनिट के हिसाब से प्रति 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मिलता है, जबकि अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने 35 किलो राशन, जिसमें 20 किलो गेहूँ मिलता है और 15 किलो चावल शामिल है। दोस्तों, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि 15 किलो राशन, 20 किलो गेहूँ, ठीक है, जिसमें कि 20 किलो गेहूँ रहता है आपका और 15 किलो आपका चावल रहता है। टोटल आपका 35 किलो आपको मिलता है। नेक्स्ट, इसका ही एक मेन पॉइंट है कि वह राशन के मूल्य का दोनों के लिए समान है, ठीक, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल देने का प्रावधान है। दोस्तों, आधार कार्ड यूज़ नहीं तो आप सभी को मालूम है, ना ही पढ़ाऊँ तो आपको मालूम ही होगा। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा के भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें क्या होता है, 12 अंकों का एक नंबर होता है जो कि हमारी विशिष्ट पहचान को शो करता है। और उसमें से मेन चीज़ ये याद रखिए आप कि यह आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है और इसमें नामांकन वगैरह आपका निःशुल्क होता है। यदि आप फर्स्ट टाइम बनवाते हैं तो आधार कार्ड एक पहचान पत्र मांग रहे, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, अगला है आपका आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है कि एक स्वास्थ्य योजना जिसमें कि जिसे कि 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना को उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग यानी बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश सहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और 90 करोड़ बीपीएल धारक परिवार जो हैं इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा चुके हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट आपको याद रखना कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। अगली योजना हमारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। दोस्तों, इससे क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ क्या मातृत्व लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके और इसके लिए उन्हें नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, इसे समन्वित बाल विकास योजनाओं के मंच से लागू किया गया है और इस योजना की शुरुआत आपकी 2010 अक्टूबर में हुई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में आपके 53 ज़िला सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें कि आपका इसमें क्या लाभार्थियों को 2 किस्तों में यानी कि 6000 रुपये बैंक या डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी पहली किस्त आपकी 7 से 9 महीनों के दौरान दी जाती है और सेकंड वाली किस्त आपकी पूरी करने के बाद के प्रसूति के 6 महीने के बाद दी जाती है।
और इसमें हम देखें इसकी कुछ आवश्यकताएं इसमें आपको पढ़ सकते हैं कि भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर के कुपोषण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित होती है और हर दूसरी महिला क्या होती है, एनीमिक, यानी कि एनीमिया की उसमें कमी होती है। तो एक कमज़ोर माँ लगभग अनिवार्य रूप से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को क्या है कि ध्यान में रखते हुए योजना चलाई गई है। इसमें देखिए अल्प पोषण गर्भावस्था में शुरू होता है तो यह पूरे चक्र में फैलता है और यह कुपोषण अगली पीढ़ी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो इस योजना को आपको याद रखना है। अगली है आपकी उजाला योजना। दोस्तों उजाला योजना जो आपकी एक भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंदर के कम मूल्य पर आपको LED बल्ब दिए जाते हैं। इस योजना के बारे में वैसे तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, ताकि बिजली की बचत की जा सके। ये उसने बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को लॉन्च की गई थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के अंदर ही क्या 9 करोड़ LED बल्बों की बिक्री हो गई थी, जिससे लगभग 550 करोड़ रुपए की बिजली बिल की बचत हुई थी। उजाला योजना की तर्ज पर क्या हिमालय में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की गई, जो कि उजाला योजना का ही लघु रूप है। नेक्स्ट आपका उदय योजना। उदय योजना दोस्तों क्या भारत की एक विद्युत प्रणाली वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई भारत सरकार की एक योजना है। यह 5 नवंबर 2015 को आरंभ की गई, ठीक है। इसके तहत क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियां जो है इनको घाटे से उबारने के लिए और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है इसका काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इसमें क्या है कि भारत सरकार के द्वारा विद्यालय तथा स्नातक छात्रों को दी जाने वाली एक छात्रवृत्ति है जिसका संयोजन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु करती है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा औषधि क्षेत्र में प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति योजना विज्ञान एवं और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि भारत सरकार द्वारा 1999 में की गई थी। दोस्तों इसके मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। बाकी दोस्तों अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इस गूगल पर सर्च करेंगे तो आपकी सारी जानकारी इसको मिल जाएगी। बाकी PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर दोस्तों अगला आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय ने देश के 60 जिलों के पहचान वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिलों के रूप में की है। भारत सरकार ने क्या है इन जिलों में विशेष कार्यक्रम भी चलाया है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जो भी ग्राम वगैरह उनको क्या है एक अच्छा बनाने की योजना के हिसाब से इस चीज़ को लागू किया गया था। इसमें दोस्तों क्या है कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास फेलोज नामक योजना की घोषणा की थी। तो मिशन मूल रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्यवृत्ति प्राप्त लोक विकास को सुगम बनाने वाली एक योजना के रूप में कार्य करेंगे। फिर दोस्तों अगला हमारा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या है, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका प्रारंभ 2005 में आपका किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपये, ठीक है, कितना 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रसव अस्पताल में यह प्रशिक्षित दाई महिलाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट वाली योजना। जवाहरलाल नेहरू जो है आपकी योजना जो है भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के 2015 में शुरू की गई थी। क्या है कि यह एक योजना थी जिसमें क्या जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों को विकास को गति प्रदान करना था। इसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 को किया था। इसका नाम जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बृहद स्तर की योजना भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप नगरों में के आर्थिक रूप से कार्य सक्षम लाभकारी उत्तरदायी नगरीय अवस्थापनाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना लॉन्च की गई थी। इसमें क्या दोस्तों नगरों के पुराने बस इलाकों में के आवागमन अवरोध मिटाने के लिए गरीब लोगों का आम नागरिक सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।
दोस्तों नेक्स्ट है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के बारे में आपको नहीं बता रही, आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों डिजी लॉकर का एक डिजिटल लॉकर, इसमें कि दोस्तों आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कभी आप देखोगे, कभी अगर व्हीकल चेकिंग होती है तो हमारे पास लाइसेंस वगैरह की हार्ड कॉपी नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इस डिजी लॉकर में आप सेव करके रखते हैं तो आप वो उनको दिखा सकते हैं, वो चीज़ वैलिड कहलाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों क्या है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति निश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर हो गया, फीडर और उपभोक्ताओं को मीटर लगाना सम्मिलित होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोपहर भोजन योजना, जैसे मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कि दोस्तों क्या होता है कि दोपहर भोजन योजना जो होती है इसे मध्याह्न भोजन भी कहा जाता है, यानी मिड डे मील। नामांकन बढ़ाने, इसमें क्या नामांकन बढ़ाने, उन्हें क्या बनाए रखने, उपस्थिति के साथ से बच्चों के बीच क्या है पोषण स्तर सुधारने के लिए, यानी कि जो बच्चे होते हैं मतलब उनकी अटेंडेंस अधिक से अधिक हो सके। क्या छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने में मना करते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, तो जिससे कि दोस्तों उनके लिए एक सुविधा प्रारंभ की गई थी मिड डे मील, यानी कि उनको खाने के हिसाब से मतलब इस हिसाब से उनको अटेंडेंस करना कि भी उनके लिए खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चे के इस लालच में, इस लोभ में स्कूल जाने के लिए अग्रेसित हो जाते हैं, और उनके पोषण वगैरह सुधार के लिए भी के उद्देश्य से भी इस योजना को लागू किया गया था। देखिए अब इसमें क्या प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। केंद्र के द्वारा क्या है कि प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2428 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं। इसमें दोस्तों क्या है कि प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक जो है 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने ले जाने के लिए प्रति कुंटल 50 रुपये की अनुदान दिया जाता है। इसमें दोस्तों क्या है कि 1995 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 5 तक में बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेटा ये रखना कि इसमें कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों का प्रावधान है, ठीक। बाकी दोस्तों आप इसमें और देख लीजिए कि 1995 से 2002 प्रति बच्चे 3 किलोग्राम चावल अन्न था प्रति माह, और 3 से 4 तक 10 जिलों में क्या 2532 विद्यालयों में प्रयोग के तौर पर तैयार भोजन का वितरण। और इसका दोस्तों देखिए 1 मार्च 2008 से क्या वर्ग 6 से क्या 8 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। निर्मल भारत योजना दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही था हालांकि। इसमें क्या है कि देखिए 15 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खुले स्थान में मल त्याग की पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। इसका नाम पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लीजिए संपूर्ण स्वच्छता पर्यावरण का सृजन 2017 तक और उन्नत स्वच्छता प्रथाएं अपनाना, ठीक है। और एक नेक्स्ट उद्देश्य आपका ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो भी आप वेस्ट मटेरियल आप बाहर फेंकते हो उनको क्या है कि उनका प्रबंधन मैनेजमेंट करना। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है पीएम केयर्स फंड। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में क्या राहत देने के लिए 28 मार्च 2020 को बनाई गई थी, ठीक है। इस फंड का उपयोग जो है कोविड-19 के प्रकोप और भविष्य में स्थिति जैसी महामारियों के खिलाफ मुकाबला और राहत प्रयासों के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों उज्ज्वला योजना, ये भी आपको मालूम है एलपीजी गैस कनेक्शन वगैरह इसके तहत बांटे गए थे
इसका आप ये बस याद रखिए 1 मई 2016 को शुरू की गई थी योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी, ठीक है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपए का योजना मंजूरी दी थी। इस योजना का लाभ तो आप वैसे ही बता सकते हैं। इसमें क्या धुआं गैस से मृत्यु में कम होने लगी थी। इस योजना छोटे बच्चे के स्वास्थ्य की समस्या में कमी होगी और अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने वाले वातावरण में कम प्रदूषण फैलेगा। जंगलों की कटाई कम हो जाएगी। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लिख लीजिए, IMP, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री आपका आवास योजना है। इसमें देखिए इसकी दोस्तों शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी, 25 जून 2015 को, ठीक है। इसमें क्या इसके माध्यम से क्या नगरों में क्या रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने क्या 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया गया था जिसमें कि घर बनाए जाएंगे, ठीक। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित योजना है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, इसके लिए सरकार ने 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी, जिसमें से कि 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में, बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जाएगा। इसके 3 फेज थे, वो आप पढ़ लीजिएगा। विशेषता वगैरह जिसमें सब्सिडी वगैरह का प्रावधान था, आप देख पा रहे होंगे। फिर अगला आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें दोस्तों क्या है कि किसानों के लिए योजना लाई गई, जिसमें कि दोस्तों आपका 6,000 रुपये इसमें क्या है प्रति किसान को दिया जाता। तो इस योजना का शुभारंभ आप देख लीजिए 2018 को लागू की गई थी। अगला आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में अपनी स्कूल शिक्षा छोड़ देते हैं। इस योजना में दोस्तों 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद क्या होता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है और यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। इसमें दोस्तों एक चीज़ आप ये याद कीजिए, इसके बाद के 2022 तक की संख्या, इस योजना के अंतर्गत क्या पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा और 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? भ्रष्ट लोगों के क्या है बैंकों में जमा कराए वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। वास्तव में योजना सरकार ने उन भ्रष्ट लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसा जमा कर सकते हैं। इसकी अवधि दोस्तों इन्होंने डिसाइड की थी कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसकी अवधि जो है 31 मार्च 2017 तक के इन्होंने समय दिया था कि जिनके पास भी करप्टेड मनी या ब्लैक मनी से बोलते हैं, ब्लैक मनी है, तो वो उसे जमा कर सकते हैं प्रधानमंत्री कल्याण योजना में, ठीक है, जिसके तहत वो पैसे गरीबों के उपयोग में आ सके। 2020 कोरोना महामारी के टाइम पर दोस्तों इसमें 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा की स्कीम को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसका जन्म सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, ठीक है ना। BPL परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया। तो भारत में एक प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्त पोषण केंद्र राज्य सरकारों के वर्तमान ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण की धनराशि दी जाती है। अब क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। क्या भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी 15 अगस्त को, ठीक है, तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस परियोजना को औपचारिक शुरुआत जब पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कि हर परिवार
के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। इसमें दोस्तों की योजना के उद्घाटन के दिन ही क्या है 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। इसके आपके 2 स्टेप्स थे। पहला स्टेप्स आपका चला था 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक, और सेकंड आपका 15 अगस्त 2015 से लेकर 15 अगस्त 2018 तक। फिर जनधन औषधि योजना प्रधानमंत्री, इसमें दोस्तों के आपको मेडिकल से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें दवाइयाँ वगैरह सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, भारत सरकार के द्वारा के समर्थित एक जीवन बीमा योजना, इसका आरंभ 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारत सरकार ने क्या समाज और गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की। इस एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में प्रधानमंत्री ने जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। फसल बीमा योजना दोस्तों ये भी किसानों के लिए है। इसकी शुरुआत आप देख लीजिए 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत हम देखें 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नए मुद्रा जो है योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें 3 श्रेणियाँ, शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणियाँ लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी। मुद्रा बैंक के उद्देश्य इसमें देख पा रहे होंगे आपके सूक्ष्म वित्तीय ऋणदाता और कर्ज ग्रहीता का नियमन और सूक्ष्म वित्तीय प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना, इसकी 3 रेटिंग है। ठीक है, यानी कि शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार में डिवाइड है। अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अपील पर क्या है जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस धनराशि का उपयोग जो है प्रमुखतः बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। इसमें दोस्तों क्या है कि एक नई पहल, इसके तहत के प्रत्येक माह की 9 तारीख को क्या सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवा को न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। इसमें आप याद रखिए कि गर्भावस्था के 4 महीने के बाद। अगला आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित किया गया है। इस योजना को 2006 में मंजूरी दी गई थी। अगला है आपका बाल बंधु योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से प्रभावित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन प्रधानमंत्री राहत कोष से किया जाता है। अगला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या दोस्तों भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे कि सितंबर 2005 को प्रधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सामरिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित मजदूरी, अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। अगला है आपका मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष जो आपका अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 2014 को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके क्या 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। यह कार्यक्रम हर साल 5% या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से तेजी वृद्धि लाने के लिए चलाया गया है। दोस्तों, मेक इन इंडिया, तो आपको मालूम है कि सही प्रोडक्ट या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होनी इंडिया में उनकी सर्विसिंग या उनको प्रोडक्शन वगैरह करने के उद्देश्य से इसको की गई थी। इसकी शुरुआत आप देख लीजिए 2014 में की गई थी। राशन कार्ड के बारे में भी आपको मालूम है, इसके क्या बताना। इसके प्रकार एक राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं, APL, BPL और AAY। तो देखिए, पहला जो APL, इसमें के राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले गरीब वाले परिवारों को जारी किए जाते हैं। BPL राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जारी किए जाते हैं। AAY क्या है? अंत्योदय अन्न योजना, राशन कार्ड जो गरीब से गरीब परिवार को जारी किए जाते हैं। इसमें दोस्तों एक और होता है आपका प्राथमिकता घरेलू, यानी कि राशन कार्ड जो है यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक परिवार जिसके पास प्राथमिकता और राशन कार्ड है वह प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार होता है। ये आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसके तहत दोस्तों क्या है कि इसका उद्देश्य 2013 को प्रारंभ किया गया था, मतलब कि शैक्षणिक संस्था को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से। इसके उद्देश्य आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ऐसे मेन आप पॉइंट ये याद रखिए कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करने, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानतम सुधार करना, महिलाओं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और निःशक्त जन यानी कि विकलांग, हैंडीकैप के समावेशन को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण पेयजल योजना, इसके तहत दोस्तों ग्राम में पेयजल की व्यवस्था करना था। इसकी शुरुआत जो आपकी 1986 में की गई थी। इसके तहत दोस्तों आपका 40 लीटर जो है शुद्ध सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य था। फिर नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसे दोस्तों हम नरेगा भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2005 सरकार के प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें कि उसको 100 दिनों का रोजगार आपको दिया जाता है। फिर दोस्तों ये आपका NPS यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, भारत सरकार के द्वारा क्या शुरू की गई एक पेंशन योजना, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। NPS एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देता है। NPS को EEE यानी कि अंशदान पर निवेश प्रतिफल और निकासी 3 स्तरों पर कर में छूट है, यानी कि इस पर टैक्स नहीं लगता है। यह 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, और हम देखते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें दोस्तों क्या है, इसकी शुरुआत आपकी 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य जो है 2007 तक क्या है 15 से 35 वर्ग के आयु के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को क्या है साक्षरता प्रदान करना था, जिसमें का 75% साक्षरता का लक्ष्य जो हासिल करना था। फिर आपका वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, इसके तहत दोस्तों इसकी शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। ठीक है, यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। बॉम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। इस योजना में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 50% और स्टेट गवर्नमेंट आपकी 50% की सब्सिडी देती है। फिर आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँव को निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसकी शुरुआत आपकी 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आप देख लीजिए, इसका उद्देश्य जो है
गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के सांसद को इस योजना के तहत गाँव को गोद लेना, मतलब कि जो भी सांसद होते हैं उनको क्या है कि अपना सांसद एरिया के गांव को गोद लेना है, और गोद लेने के बाद उस गांव का विकास उनको करना होता था। सुकन्या योजना दोस्तों, ये योजना जो एक्चुअली क्या है पोस्ट ऑफिस की वजह से लाई जाती है। इसमें दोस्तों क्या है 10 वर्ष से कम की जो बच्चियां होती हैं, मतलब बालिका होती है, उनके लिए यह योजना है अकाउंट खोलने के लिए। और ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये चीज़ ली गई थी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 जो है, इसमें दोस्तों क्या है कि 42,000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तकनीकी समस्याओं की पहचान पर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। यह आयोजन पूरे भारत के 26 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोस्तों जैसे कि आपसे पूछता है कि सबसे स्वच्छ शहर, तो आपको मालूम होना चाहिए आपका इंदौर, जो कि हमारा एमपी के ज़िला, ठीक है। स्वयं श्रद्धा दोस्तों क्या है, स्वयं श्रद्धा भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित 2000 और 2001 में प्रारंभ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। योजना 100% केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, यानी कि टोटल इसमें 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 2001 से अब तक 70,000 से अधिक महिला जो समूहों के बैंक खाते खोले गए हैं। इस योजना को क्या है 31 मार्च 2008 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग हमने सभी जितनी भी हमारे पास इम्पोर्टेंट स्कीम वगैरह योजनाएं थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के, हमने सारी रीड कर ली हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।